भोजपुर में भाजपा के द्वारा तरारी सीट जीतने के बाद जिले में उसका दबदबा बढ़ने के साथ कई नए समीकरण भी बनने लगे हैं। एक तरफ जहां इस जीत के साथ ही बीजेपी ने माले की जीत में बढ़ती सीटों की संख्या और लोकप्रियता पर रोक लगाते हुए विधानसभा में सीटों की संख्या 2 से घटकर 1 कर दी है। इस तरह से जिलों में विधानसभा के नजर से देखें तो माले की संख्या कम होने के साथ सीट घट गई है। दूसरी तरफ जिले में सबसे बड़े दल के रूप में राजद की विधानसभा संख्या के मामले में वह 3 सीटों पर विराजमान है। इस जीत के साथ भाजपा ने राजद के इस दावे की भी हवा निकाल दी और विधायक की संख्या में अब बराबर की हिस्सेदारी बन गई है। अब 3 पर भाजपा, 3 पर राजद और 1 पर माले के सदस्य रह गए हैं। जितनी संख्या राष्ट्रीय जनता दल की भोजपुर में विधायकों की है उसकी बराबरी करते हुए अब भाजपा भी 3 सीटों पर पहुंच गई है। इस तरह से भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र में से 3 में भाजपा तथा 3 में राजद के सदस्य और 1 में केवल माले का सदस्य रह गया है। इस तरह से केवल तरारी की एक जीत ने भाजपा को भोजपुर में भारी बढ़त दिला दी है। इस जीत के साथ ही अब जदयू पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह पहले जहां दूसरी कई सीटों पर नजर रखती थी उसे अब रखना और लेना आसान नहीं होगा। तरारी की जीत से शाहाबाद में भाजपा की ताकत भी दुगनी हुई है। जी हां, भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत में जहां जिलों में सीटों के मामले में राजद से बराबरी पर ला खड़ा कर दिया, वहीं शाहाबाद की बात करें तो इसके सीटों की संख्या 2 से बढ़कर अब 4 हो गई है। शाहाबाद में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में से पहले से मात्र आरा और बरहरा में ही भाजपा के 2 विधायक थे। इस विधानसभा उपचुनाव में तरारी और रामगढ़ सीट जीतने के बाद शाहाबाद में भाजपा के विधायकों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई है। इस तरीके से उपचुनाव में भाजपा को काफी लाभ पहुंचा है। चारों सीट पर एनडीए जीत गई है। इस हार के साथ अगले विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर होगी माले। जी हां, भोजपुर जिले में विगत 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से माले ने बड़ी जीत दर्ज कर जिले और राज्य में अपना दबदबा बढ़ा लिया था, वह महज 5 महीने के बाद ही सिमटता दिख रहा है। तरारी में पार्टी की हार के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वह राजद से भोजपुर जिले में ज्यादा मोलतोल करने की स्थिति में अब नहीं रह पाएगी इस बार की हार के बाद। पहले से जहां वह 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही थी, इससे ज्यादा सीट मांगने की उसकी मंशा लोकसभा चुनाव के बाद साफ हो गई थी, परंतु तरारी की हार से उसकी इस मंशा को काफी ज्यादा झटका लगा है क्योंकि तीनों सीट पर एनडीए ने विजयी बना ली। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है और किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जाते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।